चलो आगे देखो, आगे डालो विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, हाँ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले परिभाषा को फिर समझाते हैं। देखो, किसी आवेशित निकाय के, किसी आवेशित निकाय के, किसी आवेशित निकाय के चारों तरफ का, चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश, अन्य आवेश अपने ऊपर, किसी आवेशित निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, समझो ध्यान से। ये बताओ, मान लो यहां पर कोई चार्ज मैंने प्लस क्यू रख दिया, रखा, ठीक। ये बताओ, जब यहां पर चार्ज रखा होगा, एक किसी दूरी तक, एक किसी दूरी तक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट कर रहा हो, नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। किसी आवेशित निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, मतलब उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर हम किसी चार्ज को रख दें तो वह अपने ऊपर क्या करे? किसी बल का अनुभव करे कि हमको वहां पर बल लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यह समझ लो, मतलब किसी आवेश को किसी स्थान पर रख दिया गया, किसी आवेश को किसी स्थान पर रख दिया गया, वह अधिकतम जितना दूरी तक अपना प्रभाव क्रिएट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। ऐसा समझो, किसी आवेश को किसी स्थान पर रख देने तक पर वह जितनी दूरी तक अपना इफेक्ट यानी अपना प्रभाव दिखा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। ये बताओ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा इफेक्ट कहां तक है? बस इसी अंदर तक है कोचिंग में ना, कि बाहर भी हमारी प्रभाव है? नहीं है। एक प्रधान है तो प्रधान का प्रभाव कहां तक होता है? केवल अपने गांव तक होता है। गांव के बाहर जाएंगे, एक तमाचा मार वहीं बैठा दिए जाएंगे, प्रधान करने जाएंगे। ठीक ठीक, वही मान लो जिला पंचायत कोई मेंबर है, उनका प्रभाव कहां तक रहेगा? हाँ ठीक, वही मान लो मुख्यमंत्री है, कहां तक उनका इफेक्ट रहेगा? ठीक, तो हर चीज का अपना अपना क्या है? एरिया है। क्या जी? एरिया है, क्षेत्र है। ठीक, उसी प्रकार से कोई चार्ज है, कोई आवेश है, इस आवेश को किसी स्थान पर रख देने पर यह अपने चारों तरफ जहां तक क्षेत्र जनरेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, वो समझो। और मान लो यह है मैग्नेट, यह है चुंबक, ये क्या है? चुंबक। इस चुंबक को मैं कहीं रख दिया, इस चुंबक को मैं कहीं रख दिया, इस चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। हो सकता है यह जो चुंबक जो मैं रखा हूं, यहां मैं लोहा ले जाऊं खींच ले, यहां मैं लोहा ले जाऊं खींच ले, क्या मैं है लोहा रख दूं, खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। जहां तक, बोलो मत, जहां तक एक चुंबक लोहे के छोटे छोटे कणों खींच पा रहा है, जहां तक उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। और जहां से उसका प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया, फिर वो चुंबकीय क्षेत्र के कंडीशन में नहीं आएगा। बस है ना? तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार से किसी आवेश के
चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, या ऐसे बोल दे जहां तक कोई अन्य आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसीलिए बताया हूं, रेलवे ट्रैक पर जहां ट्रेनें चलती हैं उसके ऊपर क्या होता है? 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा होता है। इसलिए जो पोल लगे होते हैं रेलवे ट्रैक किनारे, हर पोल जो लगे हुए 500 मीटर 200 मीटर दूरी पर जो पोल लगे हुए हैं, उन पोलों पर धरती से जो जहां पोल लगे हुए हैं देखते हो ना, वहां दो तीन से 3-3.5 मीटर दूरी तक क्या लगा दिया जाएगा? लिखे हुए वहां चिन्ह लगा होता है ना खतरे का। इसके ऊपर जाओगे तो तुम क्या कहेगा? तार अपने ऊपर दोनों क्षेत्र लगाएगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? वहां पर चार्ज गतिमान अवस्था में है, करंट फ्लो कर रहा है, और जहां पर कोई चार्ज गतिमान अवस्था में होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए बरसात दिनों में अगर हम रेलवे ट्रैक के नीचे जाएंगे तो छाता लिए हुए हैं तो तुमको बुलाएगा, चलो बुलावा आया, माई ने बुलाया है, आ जाओ हमारे, तो बुलाएगा तुमको। बात समझ में आया? आगे लिखो, अगला ही डालो, लिखो उसमें आगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत, हाँ अगला हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये होता क्या है, ठीक? हमने बताया था आवेश, एक बताया था बिंदु आवेश, एक बताया था परीक्षण आवेश, एक बताया था एकांक आवेश। अब एक आवेश का हम यूज कर चुके हैं, एक आवेश यूज हो चुका है। कौन सा आवेश? बिंदु आवेश, ठीक? बिंदु आवेश का यूज हो चुका है कूलाम के नियम में। हम कूलाम के नियम में बार बार चिल्लाए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वहां पर हमने बोला था बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश। यहां पर हम लोग स्थिर बिंदु आवेश नहीं बोलेंगे, कैसा बोलेंगे? परीक्षण आवेश बोलेंगे। और परीक्षण आवेश पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसको टेस्ट चार्ज क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और परीक्षण आवेश जहां रखा जाता है वह भी अपने चारों तरफ इसी के समान ही फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा जी? फील्ड जनरेट करेगा। रखना, जहां भी कहीं भी टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। जहां रखा जाएगा वो अपने चारों क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। उसी फील्ड हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या है? वो कितना तेजी से काम कर रहा है। मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक, क्लास में पढ़ा है, अब बच्चे बैठे हुए, टीचर बैठा हुआ आराम से सो रहा है, चल रहा है, क्लास चल रहा है, उसका इंटेंसिटी क्या है? कम है। अब मान लो कोई टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, सब बच्चे का एकदम आंख फाड़ देख रहे हूं, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होती? थोड़ा ज्यादा है, ठीक? ये चीज यहां पर है। इंटेंसिटी तो क्या? उसकी तीव्रता, ठीक, काम करने की क्षमता है, समझ लो। पसंद में आई तो लिखो, जो मैं फिर समझाते हैं। लिखो, प्रमाण साहब लिखो, एकांक, एकांक धन, एक मिनट से मत लिखिए, ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अथवा एक भाषा लिखो, अथवा विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें लिखो इसे कैपिटल ई, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक मिनट थोड़ा देखो इधर, इसके ऊपर लगा देना सदिश का चिन्ह, वेक्टर लगा देना, सदिश होता है सदिश राशि। ठीक, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, तो मैंने क्या लिखा? दो इधर सावधान से, मैं मान ले रहा हूं, अब लिखना है पे समझो इधर। माना विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज हम लोग दिखाते किससे हैं? क्यू नॉट से ना बताया था, प्लस क्यू से कोई दिखा। माना विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ हो तो हम लिखेंगे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे होता है, क्या होता है? परीक्षण आवेश नहीं बोलेंगे, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज बोलेंगे, परीक्षण आवेश। ठीक, या विद्युत क्षेत्र कितने हम लोग दिखा रहे किससे है? कैपिटल ई से, बल को एफ से बटे परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से। देखो इधर, हाँ वेक्टर लगा दो, यहां भी वेक्टर रहेगा, यहां भी वेक्टर रहेगा। आवेश अदिश राशि है ना, वहां नहीं रहेगा, ध्यान रखना। अब समझो, दो परिभाषा मैंने लिखा। पहला क्या लिखा? विद्युत क्षेत्र में मान लो किसी स्थान पर कोई चार्ज रख दिया गया, चार्ज रखने पर वह अपने चारों तरफ किसी दूरी तक क्षेत्र जनरेट करेगा। उस क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है? मतलब मान लो कहीं पर चुंबक रखा गया है, उस चुंबकीय क्षेत्र में अब चुंबक रखा गया तो क्या जनरेट हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में मैं कोई लोहे कण ले गया, तो लोहा का कण अपने ऊपर कितना चुंबकीय बल अनुभव कर रहा है, वो ये चीज है, समझ लो ऐसे।
ठीक। तो अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया, उस क्षेत्र में हम किसी चीज को ले जा रहे हैं, तो वह क्षेत्र अपने ऊपर कितना बल कर रहा है, फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो भैया हर चीज का बल अलग अलग होता है। ट्रेन में पैसेंजर बोगी में घुस जाओगे, कोनो मतलब नहीं लगेगा, अलग से उसका पर्स निकाल रहा है, उसका पर्स निकाल रहा है, उसका नंबर मांग उसका नंबर मांग रहा है। ठीक वही एसी में घुस गए तो, एसी में घुस गए तो एक अलग बैठर है, वहां सब सही से बैठे हुए हैं। वही चीज है, अपना अपना फीड होता है। ठीक आगे इधर, हाँ लगने वाले बल, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात को जो रखा गया था, जो वहां पर क्षेत्र में रखा गया था, उन दोनों का अनुपात हम लोग क्या बोलेंगे, यानी बल और उस आवेश का अनुपात हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक। अब यहां समझो ध्यान से, दूसरा मैं क्या बोला, अगर मैं ये बताओ, अगर इस परीक्षण आवेशों के मान को एक कितना कर दूं, एक कर दूं, एक मतलब होता है चाहे कहूं एकांक, चाहे कहूं इकाई, चाहे कहूं मात्रक, क्या बोलूं मात्रक। हम लोग सही से क्या बोलते हैं, इकाई बोलते, क्या बोलते हैं इकाई। देखो इधर, अगर ये एक हो जाएगा, एक कूलम हो जाएगा, तो ये किसके हो जाएगा जी, एफ के बराबर। क्या बोलूंगा मैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश चाहे बोल दो, एकांक धन परीक्षण आवेश बोल दो, पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, अगर इसका मान एक हो जाएगा तो ये किसके बराबर, ई के बराबर। तो मैं लिखा हूं विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही, बल किसके बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र की। ठीक। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका हमको निकालना है, मात्रा को निकल जाएगा, जगह है, हाँ सही है, चलो ये निकाल देते हैं। अभी तुम लोग नहीं लिखना है, चलो। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मात्रक व विमीय सूत्र, व विमीय सूत्र, सही है ना। चलो इधर देखो, अब चलो इधर देखो, पहले निकालते हैं मात्रक। बताओ मात्रक, सबका ध्यान इधर। तो ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट। एफ का मात्रक सब लोग जानते होंगे, न्यूटन होता है। एफ का मात्रक न्यूटन बटे आवेश मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश मात्रक हो गया कूलम, तो क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता मात्रा क्या गया, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक। तो यहां तक किसी कोई डाउट, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। बीमा निकालते हैं, बीमा बीमी सूत्र, बीमी सूत्र देखो इधर, ई बराबर क्या है, एफ बटे क्या है, क्यू नॉट। बल की विमा सबको मालूम होगा। ठीक, क्या होता है, हाँ यम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यम स्क्वायर टी पावर -2 ना, यम एल टी पावर -2, कौन स्क्वायर बोला, अच्छा ठीक ठीक ठीक। कूलम आवेश क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, आई मतलब ए, टी मतलब समय, टी हो जाएगा, तो ए टी आ गया, ए टी। तो क्या देगा तब, इसको लिखते हैं बड़े के कोष्टक में ना, बोलो क्या आएगा तब, यम यल, 2 टी ऊपर है, 1 टी नीचे है, ई टी ऊपर जाएगा, प्लस में था क्या हो जाएगा, और 2 टी पहले से है, -3 हो जाएगा। और ए भैया ए नीचे है ना, तो ए ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। सही है, ए हो गया मात्रक, ए हो गया विमीय सूत्र।
सब तो लिखी दी है शायद। और राशि कैसी है, ऊपर में लिखी दिया हूं, ये राशि है सदिश। कैसी राशि है, सदिश। ठीक, उतार लो इतना पूरा पहले, फिर आगे बात करें। थोड़ा पूरा उतारो, जो देखो आगे कुछ हम कूलाम बल पर सवाल है, ठीक ना, यानी स्थिर विद्युत बल पर ना। पहला प्रश्न क्या है, वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः कितना है जी, 0.4 माइक्रोकुलाम, 0.8 माइक्रोकुलाम है। यदि उन गोलों के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। ध्यान समझना, मतलब दो गोले हैं, चलो गोले मान लो, क्या दिक्कत, छोटा छोटा, चाहे बड़ा मान, चाहे छोटा मान लो, वो अपने ऊपर है, इतना बड़ा, ठीक ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, 12 मीटर। चलो, इनके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। एक गोले पर जो चार्ज है वह है 0.4 माइक्रोकुलाम, ऐसे दिखाते हैं, और एक गोले में चार्ज है वह 0.8 क्या है, माइक्रोकुलाम है। ध्यान रखना, किसी भी सवाल को लगाने से पहले उसमें लिख लिखकर हमको क्या क्या दिया गया है। और हम लोग आज ये बात समझ लो, पूरी फिजिक्स लगाएंगे, पूरी फिजिक्स में कहीं भी हमको अगर दूरी आता है तो दूरी को हमेशा हम किसमें लिखेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में कहीं लिखना ही नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी चीज को मापने की 4 सिस्टम होते, कितने सिस्टम होते हैं, 4 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस या पीएस, होती है एसआई, क्या होती है, एसआई। तो हम लोग जो यूज करेंगे पूरा, वो हम लोग यूज करेंगे एसआई कम यूज करेंगे, अधिकतर हम लोग यूज करते हैं एमकेएस। ध्यान रखना इस चीज को, मीटर किलोग्राम सेकेंड। चलो, तो यहां पर क्या है, दो आवेश है, ये वाला मान लो Q1 है, ये क्या है, Q2 है, ठीक ना। चलो, Q1 कितना दिया हमको, Q1 हमको दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम। एक माइक्रोकुलाम होता है 10 घाते -6 कुलाम, कितना होता है 10 घाते -6, तो यहां पर जाएगा 0.4 गुणे 10 घाते -6 कुलाम, पहला वाला हो गया। अच्छा, मैं इसको इधर लिखता हूं, एक मिनट, जाएगा 0.4 गुणे 10 घाते -6 कुलाम। अब आगे बताओ, Q2 कितना दिया है, 0.8 माइक्रो कुलाम, तो क्या जाएगा 0.8 गुणे 10 घाते -6 कुलाम आ गया। डिस्टेंस दिया गया, आर का मान दिया गया कैसे सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। हमने बोला 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हम वही कहते हैं 1 सेंटीमीटर में कई मीटर, 1/100 मीटर। भैया 1 वर्ष में 12 महीना, 1 महीना में कई वर्ष, 1/, उल्टा हो जाएगा, छोटका से बड़का पूछे भाग होगा, ध्यान करना, ठीक। और बड़का छोटका पूछे क्या होगा, गुणा होगा। यहां पर छोटका से कहां जाना है, बड़का की ओर, तो भाग हो जाएगा। सेंटीमीटर किसमें चेंज करना हमको, मीटर में, तो क्या हो जाएगा तब, यानी 12 क्या हो जाएगा 100 ना। यानी हम कह सकते हैं एक भाग मत दिया करो, हल करने में सही रहेगा, क्यों, 12 गुणे लिख लिया करो 10 घाते -2 मीटर, डायरेक्ट लिखा करो, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूं अभी, समझो। चलो, निकालना है बल, क्या निकालना है, फॉर्मूला जानते हो ना, पूरा मैं लिख दे रहा हूं एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक। चलो, F का मान जानते हो, फिक्स, इसका मान फिक्स होता जानते हो ना, कितना होता है 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 कितना दिया, 0.4 गुणे 10 घाते -6, 0.8 गुणे 10 घाते -6 बटे, ठीक, 12 गुणे 10 घाते पूरे का होल स्क्वायर। अब हल करो इसको, देखो ध्यान से, चलो देखो इधर, 8 चौके 32, सही है ना। चलो, तो आ गया 9 गुणे 0.32 गुणे 6 6 12
12 से 9 घटाओ, 10 घाते -3 बटे 12 बराबर में 144 गुड़े 10 घाते -4। समझ रहा ना, मैंने क्यों दशमलव चिन्ह किया था? 16 वही 144, 16 दूनी 32, कितना आएगा जानते हो? 0.2 आएगा, 0.02 आएगा। यही तुम लोग गलती करोगे। क्यों? जब अगर 0.2 लिखोगे, 0.2 में 16 गुणा करोगे, 16 दूनी 3.2 आएगा। यहाँ पर क्या दिया है? 0.32 दिया है। बात ध्यान रखना, यही गलती होती है सबसे, बहुत बड़ी गलती होती है। चलो ध्यान समझे इधर। तो आ गया ऊपर 0.02 गुड़े, ऊपर क्या ना 4 है, 4 में 3 हटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 10 बचेगा ना। सही है ना जी? 10 में से गुणा करो, आएगा 0.2 न्यूटन। इतना फोर्स काम करेगा। यहां तक किसी कोई डाउट? एक एक सवाल हल करवाएंगे, ठीक हुआ ना? यहां तक किसी कोई डाउट? आगे देखो, यहां पर पहले लिखो, बोलो Q1 कितना दिया हमें? 2 गुणे 10 घाते -7 कूलाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो Q2 3 गुणे 10 घाते कूलाम दिया, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। दिक्कत है ना यहाँ पर? हाँ बोला ना भी, दूरी हमको दिया 30 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला? दशमलव मत लिखना, दिक्कत तुम्ही को होगा। बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते समय बस क्या किए करो, 10 घाते -2 मीटर देखो, बस हल करने में आसान रहोगे, तुमको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को। क्या लिखेंगे हम लोग? 30 गुणे 10 घाते -2 क्या मीटर। ठीक है ना? निकालो बल फार्मूला, निकालो फार्मूला कहते, बोलो फटाक से। यह बराबर, मैं पूरे बार लिख दे रहा हूं, 1/4πε0 ना Q1 Q2 बटे क्या, इस पूरे का मान फिक्स होता है, कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 कितना दिया? 2 गुणे 10 घाते -7, 3 गुणे 10 घाते -7 बटे R का मान 30 गुणे 10 घाते -2 क्या स्क्वायर ना। अभी लिखो मत, 1 मिनट रुके रहो अभी, इधर चलो, काटा मत करो, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, सब डिजाइन होता है वैसे ही। ठीक, हाँ हाँ, 3 दूनी 6 गुणे 7 7 14 ना, 14 में से 9 घटाओ, 9 5 14 ना जी, कितना आएगा? 10 घाते -5 बटे 30 के वर्ग करोगे, कितना आएगा? 900 गुणे 10 घाते -4 कट गए, कितना आएगा? 100 आ गया। ठीक है ना? अब देखो इधर ऊपर आया, पहले एक बार हल कर लेता हूं। 10 घाते -5 बटे 100 है, ये क्या है? 100 है। ये 10 घाते -4 है। क्या 100 को हम 10 घाते 2 लिख सकता हूं? 10 घाते -4 10 घाते 2 कितना आएगा? 10 घाते -2 आ गया। ठीक, बताओ कितना आएगा तबे? 6 गुणे ऊपर ले जाओ, कितना? 10 घाते -3 क्या न्यूटन। ये आना चाहिए। ठीक, इतना। अब और हल करे तो अलग मैटर है। ठीक, 6 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। उतर लो पूरा फर्क से, उतारो।